आज हम कात्यायनी जी की बीमारी में बेटे के साथ इस कविता का अध्ययन करने वाले हैं। कात्यायनी जी हिंदी की उन अपवादात्मक कवित्रियों में से एक हैं जिनका व्यक्तिगत जीवन अत्यंत संघर्षपूर्ण रहा है तथा जो सक्रिय समाजकर्ता भी रही हैं। आज भी वे मजदूर संगठनों तथा स्त्रियों से जो संबंधित प्रश्न है उन पर कार्य कर रही हैं, बहुत सक्रिय रहती हैं। इनकी कविताओं में जीवन के विभिन्न स्तरों पर स्त्री के साथ जो घटित हो रहा है उसका बड़ा स्वाभाविक चित्रण मिलता है। एक ओर इनकी कविता में चिंतन, वैचारिकता और प्रतिबद्धता के दर्शन होते हैं तो दूसरी ओर वे रोमांटिकता और तरलता की भी सहज अभिव्यक्ति करती हैं। जीवन में और कविता में इधर जो स्थितिशीलता आ रही है उसे तोड़ने का प्रयास ये अपनी कविताओं द्वारा करती हैं। इनकी स्त्री विषयक कविताएं हिंदी कविता में अपना विशिष्ट स्थान रखती हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सात भाइयों के बीच चंपा और इस पौरुषपूर्ण समय में। इस कविता में जो बीमारी में बेटे के साथ है, इस कविता में जो है माँ का हृदय और बेटे का हृदय किस प्रकार एक दूसरे के प्रति संवेदनशील है उसका बहुत ही सुंदर चित्रण जो है यहाँ पर कात्यायनी जी ने किया है। हिंदी में माँ बेटे के संबंधों पर बहुत ही कम कविताएं आज तक लिखी गई हैं, विशेषता वात्सल्य से संबंधित कविताएं। बेटे के प्रति माँ की क्या भावनाएं हैं, इस पर पहले भी काफ़ी लिखा गया है, आज भी लिखा जाता है, परंतु छोटे बच्चे के मन में माँ के प्रति जो सूक्ष्म वात्सल्यता, ममता, स्नेह, प्रेम की भावना होती है उस पर बहुत कम लिखा गया है। छोटे बच्चों के मन में झांकना और वहाँ की उथल पुथल को शब्दों में पकड़ना वास्तव में बहुत कठिन और जटिल सृजन कर्म होता है, परंतु कात्यायनी इस सूक्ष्म और तरल भाव को सहजता से शब्दों में व्यक्त करती हैं। यह कविता दो भागों में विभाजित है। बीमारी में बेटे के साथ भाग एक में माँ के प्रति इस छोटे से बच्चे के मन में जो चिंता है उसकी सहज अभिव्यक्ति हुई है। कविता के दूसरे भाग में बीमार माँ को घर में छोड़कर वह स्कूल जाने की इच्छा न रखने वाले बेटे के मन की छटपटाहट को व्यक्त करता है। सहजता इन दोनों कविताओं की विशेषता है। दोनों कविताएं एक ही साथ पढ़ाने वाली हूँ तो दोनों प्रकार, पहले भाग में कि माँ बीमार है तो बेटा क्या है, उसकी मनोस्थिति कैसी है उसका चित्रण है, और दूसरे भाग में उसे स्कूल जाना पड़ रहा है, उसकी माँ बीमार है तो उसकी मनोस्थिति कैसी है उसका चित्रण है। तो पहली कविता स्टार्ट करेंगे कि बीमारी में बेटे के साथ भागे। बेटे तुम जाओ ना, बाहर जाकर खेलो, गुमसुम यूं क्यों बैठो मेरे सिराहने। नहीं, यहीं खेलूँगा, बॉल खेलने में थक जाता हूँ। अब माँ चाहती कि बेटा जाए अपने मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ खेल कूद ले, लेकिन वह घर में ही गुमसुम बैठा हुआ है। माँ बहुत समझाती है उसे कि जाकर क्या करो, खेल आओ, लेकिन बेटा कहता है कि नहीं, वो ये नहीं दिखा रहा है कि मैं आपके सामने ही रहना चाहता हूँ। कहता है कि बाहर बॉल खेलने में मैं थक जाता हूँ, मैं यहीं पर खेलूँगा। हाँ तुम सो जाओ माँ, मैं खुद ही अपने से खेलूँगा, मैं अपने आप खेल लूँगा। मतलब अपनी माँ का कितना ख्याल रख रहा है। ब्लॉकों को जोड़ूंगा, छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं उनको तैयार करूँगा, उनको जोड़ूंगा, कैरम की गोटियाँ खेलूँगा, सजाऊँगा। हाँ, ऊब रहे हो यूँ बैठे बैठे, माँ कह रही है जाओ खेलो, अब मैं सोऊंगी। हाँ, माँ कह रही कि नहीं तुम चले जाओ खेल लो, अब मेरे सोने का समय, मैं सो जाऊँगी, जाओ तुम खेल लो। रुकता है वह छिन भर मतलब थोड़ा, एक घड़ी के लिए रुकता है, छिन भर रुकता है, झिझक करके फिर कहते हैं माँ जब मैं बाहर को जाऊंगा, आप कह रहे हो तो मैं खेलने जा रहा हूँ, लेकिन जब मैं बाहर को जाऊंगा, प्यास अगर तुमको लग जाएगी और तुम पुकारोगी तो कैसे मैं फिर सुन पाऊंगा। हाँ, आपको प्यास लगेगी, आप बीमार हो। हाँ, तो अगर मैं आपको छोड़कर ऐसे चला गया और आपको प्यास लगी, किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी, तो आप बुलाओगे तो मुझे सुनाई कैसे देगा।
तो कैसे मैं फिर सुन पाऊंगा। नन्हे से हाथों से सिर को सहलाता है, समझा रहा है जैसे बेटा माँ को। तपती आंखों पर शीतलता सी छा जाती है। माँ के आंखों पर, उसकी आंखों पर बुखार से, माँ ज्वर से पीड़ित है तो आंखें जो है गर्म हो गई है, तो बेटे के स्पर्श से एक प्रकार की शीतलता की अनुभूति होती है। उसके ही भावों की गोदी में, उसके ही नन्हे से हाथों के साए में क्षण भर को भूल कठिन जीवन को, उसके ही सपनों के लोग चली जाती हूँ, बच्ची बनकर सो जाती हूँ। माँ कह रही है कि बेटे के स्पर्श से, हाँ, उसकी छाया से क्षण भर के लिए मैं अपने सारे जीवन के सारे संघर्षों को, कठिनता को क्या है भूल कर उसकी सपनों की दुनिया में बच्ची बनकर उसकी गोद में मैं सो जाता हूँ। तो इस प्रकार बेटा क्या कर रहा है, बाहर जाने से, बाहर खेलने जाने से बचना चाहता है और ज़्यादा से ज़्यादा अपना वक्त अपनी माँ को देना चाहता है। दूसरी भाग दो इसी कविता का आगे की कड़ी है। तो अब इसमें स्कूल जाने का समय हो गया है। बीमारी में बेटे के साथ भाग दो। घंटी ज्यों ही बजती है नीचे रिक्शे की, भारी मन उठता है, बस्ता लेकर बाहर जाने को होते कौन बेटा। आज सोमवार होगा, स्कूल का दिन होगा, हाँ। तो जैसे रिक्शा वाला नीचे घंटी बजाता है कि स्कूल जाने का समय आ गया, जैसे वैन आ जाती है, तो बड़े भारी मन से अपना बैग, स्कूल का बस्ता जो है उठाता है और चलता है, बस्ता लेकर जाने को तैयार होता है। आज रोज के जैसा जिद नहीं करता कि रोज बोलना पड़ता है बेटे को, चलो जल्दी रिक्शा वाला आया है, जल्दी करो, हाँ स्कूल को देर हो जाएगी। लेकिन आज क्या है, बेटा जिद नहीं करता। जाता हूँ अम्मा, वो धीरे से कहता है। क्या कह रहा है माँ को, धीरे से कह रहा हूँ कि अम्मा मैं जा रहा हूँ। रुकता है और दवा का डिब्बा, तेल और पानी से रहने ला रखता है, ताकि माँ बीमार है, उसे ढूंढने में तकलीफ़ ना हो, उसे ढूंढने में दिक्कत ना हो, इसलिए क्या कहता है, दवा पानी सब जो है उसके पास में रख देता है। मैं कहती हूँ वैसे ही जैसे वह कहता था, उसे छोड़ जब जाती मैं। हाँ, तो आज माँ क्या है, बच्ची बन जाती है और अपने बेटे को वैसे ही कहती है जैसे बेटा कभी कभी जिद करता था माँ को बाहर जाने के लिए। हाँ, बाहर जब जाती, कब आओगे बेटा, हाँ जैसे वो बच्चे पूछते मम्मी कब आओगे, वैसे आज पूछ रही है माँ बेटे से, कब आओगे बेटा। जल्दी ही, आज ज़रा जल्दी ही आऊँगा। क्या कह रहा है बेटा, आज ज़रा जल्दी आ जाऊँगा। तो आपकी तबीयत ठीक नहीं ना, लेकिन उस स्कूल का समय तो वही 5 घंटा है, समय तो वही आना है, लेकिन देखो उसके कहने में क्या बड़प्पन है। हाँ, बेटा किस प्रकार सोच रहा है। हाँ, आज ज़रा जल्दी ही आऊँगा, उत्तर वह देता है वैसे ही जैसे मैं देती थी। मतलब जैसे माँ कहती है ना जल्दी आ जाऊँगी, आज जल्दी से पढ़ लिख लेना या ये कर लेना, होमवर्क कर लेना, सब बातें बता के जाती है मम्मी उसकी, वैसे आज वो कह रहा है कि मैं जो है आज जल्दी आऊँगा। जैसे वह हट करता था मुझसे, उसी तरह उससे मैं कहती हूँ आज नहीं जाओ तुम। बच्चे कहते हैं ना माँ को कभी कि नहीं मम्मी आज मत जाओ, आज मुझे ठीक नहीं लग रहा है। तो आज माँ भी कहती है कि आप बेटे से कि आज मत जाओ, आज आप स्कूल मत जाओ। तो वो भी कहते हैं, रुकता है, हाँ थोड़ा देर के लिए रुकता है और यह दिखाता है मानो कुछ सोच रहा है कि हाँ भाई आज क्या प्लान है, क्या एजेंडा है स्कूल का। तो मानो कुछ सोच रहा है। हाँ, अच्छा अच्छा माँ आज नहीं जाऊँगा। क्या कह रहा है अपनी माँ को, ठीक है माँ आज मैं नहीं जाऊँगा, आज की पढ़ाई कल पूरी कराऊँगा, आज की जो पढ़ाई कल स्कूल जाऊँगा तो उसे मैं पूरा कर लूँगा, आज आप कहती हो तो नहीं जाता हूँ। मन की गुदगुदी को दबाता है, मन में तो खुशी है कि उसे जाना नहीं पड़ रहा है, वो खुश हो गया है। हाँ, मन की गुदगुदी को, उसको कि जो चाहिए वो मिल गया ना, कि वो माँ को छोड़कर बीमारी में जाना नहीं चाह रहा था स्कूल, और माँ की उस गुदगुदी को दबाता है। कोशिश यह करता है कि आवरण बड़प्पन का बना रहे, हाँ कि मैं बड़ा हूँ, धीर वीर गंभीर हूँ, वो सब कोशिश दिखाता है। हाँ, लेकिन क्या होता है, हंसी फूट पड़ती है सहसा मेरी ओर से। मतलब माँ सहसा हंसने लगती है, हंसी फूट उठती है और वह भी जोर जोर से हंसने लग जाता है। तो गाल लाल लाल हुए जाते हैं और जान जाता है, समझ गई हूँ उसकी इच्छा में छाती से आकर लग जाता है। तो बेटे को पता चल जाता है कि माँ को पता चल गया है कि मैं स्कूल नहीं जाना चाहता था, इसलिए माँ ने मेरे मन की बातें क्या है
पढ़ ली है, और इसके कारण क्या है कि वह नहीं जाना चाहता, और माँ भी कहती है कि जाने दो, बेटे का मन नहीं है, तो इसलिए वह उसे खुद ही रोक लेती है, उसे स्कूल जाने से मना कर देती है, और बेटे का मनोरथ पूर्ण हो जाता है। माँ भी खुश, बेटा भी खुश, और दोनों एक उनके बीच का जो वात्सल्य भाव है माँ और बेटे का, वो कात्यायनी जी ने अपनी इस कविता के माध्यम से यहाँ पर बड़ी बखूबी से, बड़े मनोवैज्ञानिक ढंग से दिखाया है। धन्यवाद।